रोम रोम संत हो गया। शिव से जब प्रेम होता, भगवान शंकर से जब आप प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, जल चढ़ाते हो, पूजन करते हो, वो प्रेम इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि शरीर संत हो जाता है। फिर कोई भेद नहीं रहता, फिर कोई विवाद नहीं रहता, फिर आपस में कोई क्लेश नहीं रहता, फिर कोई झगड़ा नहीं रहता। और मेरा निवेदन है इस पंडाल में बैठी हुई सब मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी अपने बच्चों को शिव जी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ाना प्रारंभ करो। अपने बच्चों को शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भेजना प्रारंभ करो। अपने घर के बच्चों को शंकर का दरवाजा दिखाओ। अगर तुम्हारे बच्चे शिव की शरणागति में रहेंगे और शंकर से प्रेम करने लगेंगे तो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी। शिव विश्वास देते। कबीरा बाबा ने बड़ी सुंदर एक बात कही है कि एक बार कबीरदास जी काशी में घूम रहे थे और काशी में भ्रमण करते करते कबीरा बाबा एक जगह पर पहुंच गए। दो माताएं बैठी थी, बीच में चक्की थी। कबीरदास जी देख रहे थे, वो चक्की चला रही थी। एक उधर बैठी, एक इधर बैठी, और दोनों मिलके चक्की चला। दो थोड़ी देर कबीरदास जी वहां रुक गए। बड़े कबीरदास जी ने ध्यान से देखा और देखते देखते कबीरदास जी थोड़ी देर में रोने लगे। अब कबीरदास जी रोते और थोड़ी देर बाद फिर कबीरदास जी हंसने लगते, फिर रोते फिर हंसते। दोनों महिलाओं ने आपस में बात करा कि कबीरा तो न जाने कहां बुद्धि खो बैठा। बताओ, चलती हुई चक्की को देखकर कबीरा कभी रोता है और कबीरा कभी हंसता। और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में और साबुत रहा ना कोई। अब कबीरा रो रहे हैं। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, काशी के सारे। उन्होंने पास में कबीरदास जी के खड़े होकर देखा तो कभी रो रहे थे, कभी हंस रहे थे, फिर रो रहे थे, फिर हंस रहे थे। अरे कबीरा, कबीरा को हिलाया। क्या हुआ? क्या चलती चक्की देखी नहीं थी कभी जिंदगी में? कबीरदास जी ने कहा चक्की तो बहुत देखी थी, पर जो आज देखी वैसी कभी नहीं देखी थी। तो कहा आज चक्की में क्या देख लिया? कबीरदास जी बोले चक्की में देखा कि गेहूं के दाने अंदर जाते हैं और वो चक्की चलती है और सबको पीस कर आटा बना देती है। इसीलिए रो रहे हो? हाँ। तो फिर हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी कह रहे हंस इसलिए रहा हूं कि उन दोनों चक्की के बीच में कीला लगा है। दाने चक्की के दोनों पार्टों में जाते हैं तो पिस कर आटा बन जाता है, और दाने जो कीले के पास में चिपक जाते हैं वो पिसते नहीं हैं, वो वैसे की वैसे ही रह जाते हैं, वो कीला। और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत ना कोई। फिर कहा कि वो कीला, तो कहा चलती चक्की देख कर और दिया कबीरा हंस, दो पाटन के बीच में और दाने रह गए फंस।
अब कबीरा कह रहा है कि मैंने पाटे देखे, दो पाटों के बीच में दाने पिस भी रहे हैं और एक कीला लगा है, वो कीले के पास जो दाने आ गए वो पिसते नहीं हैं, वैसे कि वैसे रह जाते हैं। उसी तरह कबीरदास जी ने कहा, संसार के अंदर जो भी आया है, जिसने जन्म लिया है, वो संसार में, मोह में, माया में, काम में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, आसक्ति में सब दूर पिसाता जाएगा, पिसाता जाएगा। परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में पिसाएगा और पिसाकर पूरा चूर चूर हो जाएगा। पर समझदारी उसी में है जो कीले के पास में आ गया। कीला कौन सा? तो कबीरदास जी ने तुरंत कहा, वो ईश्वर, वो परमात्मा। और मेरे शंकर भगवान की शरणागति में, शिव की शरणागति उस कीले की तरह। एक शिवलिंग का दर्शन करेंगे तो एक गोल पिंडी के रूप में है, और जो उसके दाने जब कीले के पास आ जाते हैं तो पिसाते नहीं हैं। जो परमात्मा की शरणागति में आ गया फिर वो संसार में कभी पिसाता नहीं है, वो बच जाता है, बच गया।